मिडिल ईस्ट में पिछले एक महीने से ज्यादा वक्त से चल रही जंग अब थम सकती है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर संयुक्त हमलों से शुरू हुई महाजंग में अब सीज फायर का ऐलान हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जो डेडलाइन दी थी उसके खत्म होने से ठीक पहले ही ट्रंप ने 2 हफ्तों के लिए जंग रोकने की घोषणा कर दी है। धमकियों से अचानक पीछे हटते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई रोक देंगे, जो कूटनीति के लिए एक संभावित मौके का संकेत है। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा, मैं 2 हफ्तों के लिए ईरान पर बमबारी और हमले को रोकने पर सहमत हूं। उन्होंने कहा कि यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के साथ बातचीत के बाद लिया गया है, जिन्होंने उनसे नियोजित हमलों को टालने का आग्रह किया था। ईरान ने पाकिस्तान के 2 हफ्तों के युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस युद्ध विराम को देश के नए सुप्रीम लीडर ने मंजूरी भी दे दी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत को जंग के खत्म होने का संकेत नहीं माना जाना चाहिए। 10 सूत्रीय प्रस्ताव में सभी प्राथमिक और माध्यमिक प्रतिबंधों को हटाने, पूरी तरह मुआवजा देने और ईरान की सभी जब्त संपत्तियों को जारी करने की मांग की गई है। वहीं ईरान ने जंग रोकने के लिए 10 पॉइंट्स का प्रस्ताव भेजा है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने कहा कि वह युद्ध की समाप्ति को तभी स्वीकार करेगा। ईरान की मांगों को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिका के साथ शुक्रवार 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत होगी। वहीं ईरानी सरकार और सरकारी मीडिया अमेरिका के साथ हुए समझौते को वहां के शासन की एक बड़ी जीत के रूप में पेश कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जारी बयान में कहा गया है कि ईरान ने अपने इस युद्ध में लगभग सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं और दुश्मन एक ऐतिहासिक विफलता का सामना कर रहा है। युद्ध की शुरुआत में ही इस्लामिक रिपब्लिक के नेता अली खोमेनी और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ जनरलों की अमेरिकी इजरायली हमलों में मौत हो गई थी। यह लड़ाई वहां के शासन के लिए अस्तित्व का खतरा था, एक अस्तित्व की लड़ाई थी। अमेरिका और इजराइल के साथ 30 से अधिक दिनों तक चले इस युद्ध में ईरान टिका रहा और बच गया, इसलिए ईरान को विजेता के रूप में माना जा रहा है। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।